बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैठ के इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का इजाद किया। मोहम्मद यूनुस पैराशूट वॉशिंगटन टू ढाका, अभिजीत दुबके पैराशूट बॉस्टन टू न्यू दिल्ली। कि आईएएस के एग्जाम में, आईपीएस आईएफएस के एग्जाम में पेपर क्यों नहीं बिके? वांगचुक के बगैर ये एजिटेशन नहीं हो सकती थी। हम फैसला करेंगे अमेरिका में कि कौन कहाँ प्रेसिडेंट बनेगा, कौन कहाँ प्राइम मिनिस्टर। तब किस नेपाल में करप्शन था, कोई माई का लाल डिनाई नहीं करता। बिल्कुल सर। गुंडे मवाली लाए गए एजिटेशन के अंदर, जो मारे पुलिस के सर फोड़े बेचारों। मुद्दा तो सरकार को तख्ता पलटने का है। आप फौज को गाली दे रहे हो, फौज ने क्या किया तुम्हारा भाई? फौज कौन सा तुम्हारा नीट पेपर सेट करती है? पैलेट गन को भी कमर से नीचे ही फायर करना चाहिए। प्रधान साहब खुद रिजाइन दे देते तो 70% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई होती। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। कॉकरोच जनता पार्टी के दबाव में, या यूँ कहें कि उन्होंने जिस तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया, सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया। मसला तो ये था कि नीट एग्ज़ाम को लेकर जो धांधली देश में चल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और कई दिनों तक जंतर मंतर पर धरना चला। सोनम वांगचुक भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भूख हड़ताल की। सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया। दबाव तब ज़्यादा बना जब तमाम जो प्रोटेस्टर थे वो संसद भवन के अंदर जाने का प्रयास करने लगे और 20 तारीख को वो घटना घटी। सरकार के भी कहीं ना कहीं हाथ पांव फूल गए। सरकार को आनन फानन में उनके सामने, उनकी मांगों के सामने झुकना पड़ा है। लेकिन अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कि आखिर इतने कम वक्त में इनके पास इतनी फंडिंग कहाँ से आई, कौन लोग इनके पीछे थे। क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जो वो राजनीतिक दल जो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखते थे वो उनके मंच पर पहुँचे। आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से बैकिंग रही इसमें और कहीं ना कहीं देश विरोधी बातें अब सामने आ रही हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हैं, जिनसे जानेंगे कि उनके विचार किस तरीके से देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, क्या उनके विचार हैं, क्या वाकई में एक ऐसी पार्टी खड़ी हो रही है जो विदेशी ताकतों के हाथ में है या उसका जो मोटिव था बिल्कुल जेन्युइन था। बख्शी सर, जय हिंद, स्वागत है सबसे पहले। जय हिंद, जय हिंद। बख्शी सर, एक नई पार्टी का उत्सर्जन हमारे देश में हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। जो मोटिव था बहुत अच्छा था कि नीट एग्ज़ाम जो कि पेपर लीक हमारे देश में हो जाते हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जिस तरीके से पूरा उनके प्रोटेस्ट का ताना बाना रचा गया, हमने देखा भी, और उनके मंच पर तमाम वो लोग शामिल थे जो सरकार विरोधी बातें करते रहे हैं। आप सर सेना में रहे हैं, आपको बखूबी पता चल जाता है कि हाँ कौन सा इंसान किस तरह की बातें कर रहा है, क्या चीज़ रख रहा है। सेना में आप रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे इस एजिटेशन को, प्रोटेस्ट को और जो मूवमेंट उन्होंने चलाई? देखिए, ये जो बेसिक मुद्दा था जी, वो तो जेन्युइन था, उसमें कोई डाउट नहीं। लेट्स नॉट, वी कांट आर्ग्यू ऑन दैट कि वो बेसिक मुद्दा जेन्युइन था। हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों, वो बेचारे जी जान लगाते हैं कि भाई किसी तरह अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी तरह आईआईटी में घुस जाएं, मेडिकल में चले जाएं, वगैरह वगैरह, आईएएस आईपीएस में पहुंच जाएं और हमारा उद्धार हो जाए, हमारी फैमिली का उद्धार हो जाए। फैमिलीज भी उनके लिए पैसे लगाती हैं, कोचिंग क्लासेस कराती हैं बड़ी महंगी महंगी और ये वो, और फिर पता चले कि भैया ये तो पेपर बिक चुका है। तो नेचुरली आक्रोश तो होगा साहब, और बड़ा जम के आक्रोश होगा। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी जो डेमोग्राफी है, भारत की बेसिक डेमोग्राफी है 50% भारतीय 27 वर्ष की आयु के नीचे है। वो नौकरियां ढूंढ रहे हैं और वही देश की ताकत भी वही हमारे देश की ताकत है। बिकॉज और देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान बूढ़ा हो रहा है, रूस बूढ़ा हो रहा है, चीन बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका में भी एजें बढ़ती जा रही हैं। जापान तो तकरीबन एज के लिहाज से बहुत बुरा हाल हो गया है। तो यू हैव ए यूथफुल डेमोग्राफिक, वो आपके लिए बड़ा भारी फायदा हो सकती है, बशर्ते कि आप उनके लिए नौकरियां पैदा करें। अब हमारा एक स्टेज था कि साहब नहीं, फौज की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, घटाओ, ये करो वो करो, अग्निवीर बना दो, जो नौकरी है वो खत्म।
मतलब हमें तो उस वक्त भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन खतरे की घंटी तो बज रही थी कि भाई समवेयर डाउन द लाइन कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा साहब, बिल्कुल। आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जॉब्स के लिए माध्यम है आपके एग्जाम, ठीक है। और एग्जाम में अगर धांधली होती है तो बम फट जाए, और वो बम फटा। सो बेसिक कॉज जेन्युइन था, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, ये तो टोटल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ कलर्ड रेवोल्यूशन engineered by the United States of America, इस बार इंस्टाग्राम के थ्रू। मतलब आप जो बात कह रहे हैं कि सर ये रेवोल्यूशन क्रिएट करी गई है, ये बिल्कुल इंडिकेशंस आ गई हैं, आ रही हैं कि ये रेवोल्यूशन क्रिएट की गई। जब भी ऐसी रेवोल्यूशन क्रिएट की जाती है, पहले एक जेन्युइन मुद्दा चुना जाता है। जेन्युइन मुद्दे के बगैर आप हवा में नहीं खड़ी कर सकते किले, यू नो, कोई ना कोई तो बेसिस होना पड़ेगा, एंग्स्ट का, एंगर का, गुस्से का, क्या कहते हैं, डिससैटिस्फैक्शन का, वो बेस जेन्युइन होता है। मतलब आप जो कह रहे हैं कि जेन जी को निशाना बनाते हुए इन्होंने कलर रेवोल्यूशन एक क्रिएट किया हमारे देश की जेन जी को यूज किया। मैंने बताया ना, ये लोग भी अपनी रिसर्च करते हैं, CIA भी रिसर्च करती है, वो एनालाइज करते हैं मेटा डेटा कि भाई क्या चीज है, कहाँ लोगों को दुखती रग किधर है, फिर उस दुखती रग को छेड़ो। बांग्लादेश में भी यही हुआ था, श्रीलंका में भी यही हुआ था, नेपाल में भी यही हुआ था। अब जरा थोड़ा समझिए, क्योंकि अब इस पे गौर फरमाना, इस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है। ये खतरा है, बड़ा भारी खतरा ये क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इनिशियल मुद्दा ये सब जगह जेन्युइन था, सब जगह फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल। तो आपने फ्रस्ट्रेशन में प्लग इन किया, मतलब फायदा उठाया। मतलब आप नहीं उठाना तो क्यों ना उठाए तुम्हारे दुश्मन, आप अपनी फ्लैंक्स खोल दो और क्रिएट करो, खुद मुद्दे बना के दो, और फिर बोलो एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं करेंगे तुम्हारे दुश्मन एक्सप्लॉइट, ठीक है। आप मुद्दे क्यों बनने दे रहे हो, ठीक है। और ये तो थाली में सजा के दे दिया शायद, थाली में सजा के दे रहे हो उसको, ठीक है। तो इनिशियली जब ये सारा तमाशा शुरू हुआ, तो पहले तो मैंने कहा भाई कॉज तो जेन्युइन है, लेकिन जब ध्यान से देखना शुरू किया, जब परत दर परत खुलती गई, तो लगा ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्लेबुक है जो नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा और श्रीलंका में देखा, ठीक है सर, एग्जैक्टली वही प्लेबुक है। लेट मी एक्सप्लेन। यस सर, प्लीज। लेट मी एक्सप्लेन। बांग्लादेश में क्या किया था, रिजर्वेशन मुक्ति जोदास 35%, ये नहीं होनी चाहिए, 0 करो। सरकार ने घटा के 5% कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि भाई वो पिटीशन लेके गए। ये सब हो ही रहा था, तो ये बम फूट गया। वहां से पैराशूट किया अमेरिका से मोहम्मद यूनुस को। अब ये वेरी दिलचस्प बात है, मोहम्मद यूनुस साहब पैराशूट होते हैं। कौन है मोहम्मद यूनुस? ग्रामीण बैंक का ओनर, जो कि माइक्रो फाइनेंसिंग करता था, माइक्रो लोन्स देता था मछुआरों को, गरीब लोगों को, किसानों को, फार्म लेबरर्स को, और बड़ा नोबेल प्राइज उसको दिया गया। पहले तो उसको उछाला गया, बिल्कुल नोबेल प्राइज दिया गया, चलो वेरी गुड, नोबेल प्राइज दे दिया आपने। फिर इस शख्स ने $6 लाख फंडिंग दी हिलरी क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में। मतलब डेमोक्रेट्स का ये चहेता बन गया। बाइडेन साहब राष्ट्रपति थे, जहां ये तमाशा उन्होंने शुरू किया, यहां से इसको अमेरिका से पैराशूट किया कि भाई जो इलेक्टेड सरकार है हटाओ, भाड़ में डालो, ठीक है। क्या इलेक्शन, कौन होते हैं ये अश्वेत लोग इलेक्शन करने के लिए? हम फैसला करेंगे अमेरिका में कि कौन कहां प्रेसिडेंट बनेगा, कौन कहां प्राइम मिनिस्टर कब किसको हटाना, किसको रखना वहां की जनता नहीं करेगी। ये बाप का राज है अमेरिका का, अमेरिका के बाप का राज है। वो चुनेंगे आपके लिए प्रेसिडेंट, पैराशूट करके, गिफ्ट रैप करके भेज भी देंगे। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं सर उसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। और इसी तरीका का हम नेपाल में देखा, हमने यही ड्रामा आपने नेपाल में देखा। वहाँ पर इंटरनेट एक बैन कर दिए रैपर कहीं से आ गए, वो अमेरिका में काफी देर बिचा चुके हैं,
एक अमेरिका क्या कहते हैं प्रेपरेटरी ग्राउंड है, एक दुबई है, एक यहाँ मिडिल ईस्ट गल्फ स्टेट में से पैदा हो रहे हैं। अब जरा तवज्जो हम ले जाए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ। जी। किसने इसको फॉर्म किया? अभिजीत दिपके। कहाँ के हैं ये सज्जन? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। हाँ, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैठ के इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का इजाद किया और फिर जहाज पकड़ के भारत आ गए। सर इसमें मैं एक फैक्ट जोड़ना चाहूंगा, आपको माफी चाहूंगा। जो दिपके हैं वो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया विंग में काम करते थे और ऐसी जानकारी है मीडिया में या पब्लिसिटी में कि इनको बकायदा भेजा गया वहां पर बॉस्टन में पढ़ने के लिए और सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी ने कि जाइए आप सब चीज़ें सीख के आइए वहाँ से कि किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है प्रचार करने के लिए, किस तरीके से चीज़ें सेट की जाती हैं, टूल किट बनाई जाती हैं। तो ये भी सब चीज़ें हैं सर आपकी जानकारी में? बिल्कुल है, क्योंकि ना सिर्फ ये दिपके, कई और बंदे हैं, कोई दुबई से आया है, कोई कहाँ से आया है, एक वेस्ट जर्मनी में बैठा है। ठीक है, तो ये पैटर्न तो बड़ा क्लियर है। मोहम्मद यूनुस पैराशूट वॉशिंगटन टू ढाका, अभिजीत दिपके पैराशूट बॉस्टन टू न्यू दिल्ली। कोई दुबई से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई वेस्ट जर्मनी से सपोर्ट दे रहे हैं। ये नाटक है। वेस्ट जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी भी काफी एक्टिव हो रही है हमारे यहाँ। ये केवल CIA नहीं है साहब, और भी लोग हैं, और भी कई लोग पानी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो बेस होता है, जो दिमागी बेस, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, वो कल्टीवेट की जाती है अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, फिर वहां पे जो है एग हैच करके वो भारत में भेजा जाता है कि यहाँ पे फूटे चिकन निकले। ठीक है साहब, एग्जैक्टली हमने यही होते देखा है ड्रामा। अच्छा, फेज 1 तो बड़ा जेन्युइन होता है। पहले मुझे बड़ी हैरत हुई कि प्रधान साहब ने खुद रिजाइन क्यों नहीं किया। he could have क्या बोलते हैं, preempted the whole thing। PM नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान साहब, धर्मेंद्र प्रधान साहब को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। हाँ। क्यों भाई, ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। आपके अगर टाइम में नीट हुआ, आप ये नहीं, अब देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे तुरंत रिजाइन कर दिया था, तो एक्सीडेंट हुआ। क्या वो ट्रेन चला रहे थे? क्या वो गार्ड थे? क्या वो स्टेशन मास्टर थे? नहीं, बट ही ओन्ड अ मॉरल एंड ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सर, लेकिन सर इसमें अब आप अगर कहें कि नहीं साहब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था लेकिन मैं सैक करूंगा नीचे, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, समबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, स्केपगोट ढूंढो, ये करो वो करो, वो चलता नहीं। आक्रोश है। आई एम सॉरी, अगर मैं बटालियन कमांड कर रहा हूं, मेरी CSD कैंटीन में धांधली हो जाए, मैं जितना चैप कर लूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। और फौज में आई विल बी हंग, और कुछ नहीं तो उसमें ना पकड़ा जाऊं तो मेरा कैरियर तो ठप कर देंगे, कोर्ट मार्शल कर देंगे या कुछ कोर्ट मार्शल कर देंगे वो लोग मुझे भी, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। यस। ये कहना कि अगर अच्छा करे तो मैं रिस्पॉन्सिबल, बुरा करे तो मैं अपने मेरे सबऑर्डिनेट्स की बलि चढ़ाऊं। ठीक है ना, ये दिस डजंट गो वेल। मतलब पहले दे देना चाहिए था इस्तीफा, पहले इनको दे देना चाहिए था। और जब पूरी तरीके से बड़ी हैरानी हुई जी, जब मैं कोई बीजेपी अपने दोस्तों से, सज्जनों से बात कर रहा था, बोले साहब वो बात चल रही थी कि मिनिस्टरों का रीशफल होगा, मिनिस्ट्रीज का। तो मैंने कहा कि तो फिर तो प्रधान साहब बेचारे जाएंगे हैं? तो बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों साहब? कि कांग्रेस उनका इस्तीफा मांग रही है इसलिए नहीं जाएंगे, हम अड़ जाएंगे, हमारी ईगो है, हमारी पार्टी। और शायद इसी कांग्रेस के प्रेशर में ही इनको ये सब चीजें करनी पड़ी, क्योंकि समझ में आ गया था कि अगर कांग्रेस इशू को पूरे देश भर में लेके जाएगी तो फायदा पॉलिटिकली इनको मिल जाएगा और हमको लॉस हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बीजेपी आपको शुरू से कर देना चाहिए था। व्हाई डिड यू क्रिएट देर? भाई जितना आप डिले करो उतना पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल गलत काम हुआ है, नो डाउट। हाउ कैन यू से, कोई कैसे कह सकता है कि नहीं कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं साहब, 10 साल से 14 साल से चले आ रहा है। स्टॉप इट।
कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? क्या नाटक है? आप मुझे प्लीज बताइए कि आईएएस के एग्जाम में, आईपीएस आईएफएस के एग्जाम में पेपर क्यों नहीं बिके? अभी तक कोई केस आया? आज तक कभी कुछ आज नहीं तक कोई केस नहीं देखा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपल ऑफ चोजन इंटेग्रिटी, वो उनको वहां लगाया जाता है। सो दैट मीन्स देयर इज सम लकूना, सम प्रॉब्लम, सम गैप। प्लीज आइडेंटिफाई इट, प्लग इट, ठोक दो, जमीन में ठोक दो। यू कांट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द किड्स। मिलियंस ऑफ बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे प्ले किया जा सकता है? लेकिन अंततः आई वॉज वेरी हैप्पी कि प्रधान साहब को बोला रिजाइन करिए, और बड़े स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स एनेक्ट किए। सरकार ने पूरी नीयत दिखा दी है कि वी वांट टू सेट इट राइट। सर वो तो चीज हो गई, हमने देख लिया, रिजाइन भी हो गया रिजाइन हो सरकार गया, ने कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया है। लेकिन सर बड़ा सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ही उठ रहा है। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ। क्या आपको लगता है कि सर जिस तरीके से उनके मंच पर तमाम वो देश के वो लोग पहुंचे जो कि सरकार विरोधी बातें हमेशा करते रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हों या किसी संस्था से जुड़े हुए हों, क्या आपको लगा कि सर नहीं, ये जो पूरा एक बहुत सो कॉल्ड मूवमेंट था, अच्छा मूवमेंट था, वो बहुत डिरेल्ड हो गया है और देश विरोधी ताकतों के हाथ में जा रहा है? तो इन हाइंडसाइट लग रहा है कि डिरेल चिरेल तो कुछ नहीं हुआ साहब, पहले से प्लान्ड था टू एक्सप्लॉइट जेन्युइन ग्रीवेंस, प्लग इन इनटू अ जेन्युइन एंग्स्ट, ठीक है, एंड देन टेक ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ जी। ये जब मूवमेंट शुरू होती हैं एक जेन्युइन कॉज को लेके होती है। नेपाल में करप्शन था, कोई माई का लाल डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, कि मतलब धांधली थी, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी मिलके मिली भगत करके बांट खा रहे थे, और कोई स्कोप नहीं था कि ये खत्म होगी करप्शन। तो परेशान होके लोगों में विद्रोह कर दिया। इन्होंने उसको क्या कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया, पिन पॉइंट किया और एक्सप्लॉइट करके तख्ता पलट करवा दिया। ठीक है साहब। तो एक तो ओपनिंग हम लोग देते हैं, एक तो अपने फ्लैंक में कमजोरी हम लोग लाते हैं, सेंग फिर लोग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज को हमने कायदे से डिफ्यूज हो जानी चाहिए। आपको रेजिग्नेशन चाहिए थी प्रधान साहब की, वो हो गई। आपको चाहिए था रिफॉर्म, शुरू हो गया, लॉ पास हो गया, बिल्कुल 10 साल की सजा मिलेगी, 10 करोड़ का जुर्माना होगा, नंदन निलेकानी जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिए हैं। बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज पहुंचे हुए हैं उनको लगाया है कि भाई रिफॉर्म सजेस्ट करो एग्जाम सिस्टम में। तो द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स ट्राई कर रही है बिल्कुल सर, इंटेंट। लेकिन अब खतरे की घंटी जब बजी, जबकि हमने देखा कि एजिटेशन का फेज 2 शुरू हो रहा है कि प्रधान साहब को रिजाइन करवा दिया, काफी नहीं है साहब, रिफॉर्म शुरू हो गए, काफी नहीं है साहब, पीएम इस्तीफा दें अब। ना पीएम सीएम नहीं, पहले तो हम पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी करके छोड़ेंगे। एग्जैक्टली यही बांग्लादेश में हुआ था, एग्जैक्टली यही नेपाल में हुआ था। गुंडे मवाली लाए गए एजिटेशन के अंदर, जो मारे पुलिस के सर फोड़े बेचारों के, ठीक है, खूना खून कर दे। यहां पे खबर आई है साहब कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से देखा गया है कि 2800 से ज्यादा गुंडे, मवाली, गैंगस्टर, मर्डरर, रेपिस्ट, बलात्कारी वो वहां आए हुए थे साहब। वो स्टूडेंट कब से हो गए? हाउ इज ही अ ब्लडी स्टूडेंट? पेशेवर गुंडा, पेशेवर मवाली, हिस्ट्री शीटर, वो वहां क्या कर रहे थे? वो वहां क्या कर रहे थे साहब? किसने बुलाया, क्यों बुलाया? आई मीन वो जेनजी तो नहीं है ना यार। क्या जानबूझ के बुलाया गया सर वो? ये तो प्लेबुक का पार्ट है। अगर आप प्लेबुक समझें जो कि कलर्ड रेवोल्यूशन की होती है, स्टेप 1 जेन्युइन, प्लग इन टू अ जेन्युइन ग्रीवेंस, स्टेप 2 उसको फैलाएं, स्टेप 3 इंटरनेट पे जाएं, इंटरनेट पे स्नोबॉल कराएं। खाट तब खड़ी हुई, कान तब खड़े हुए जब पता चला कि इंस्टाग्राम में 24 मिलियन व्यूज मिल रहे कॉकरोच जनता पार्टी को।
अब और साहब, हर तरह के मीम्स चल रहे हैं, रील्स चल रही हैं। आप और मैं करते हैं ये पॉडकास्ट, कितने लोग देखते हैं? बिल्कुल 1 मिलियन पहुंच जाए तो आप और मैं बड़े अपनी बड़े पीठ खुश हो जाते हैं। थपथपाते हैं साहब की ये 24 मिलियन, उससे कहीं ज्यादा सर। उससे मतलब वो तो वो आंकड़ा था जो कि कुछ हफ्ता पहले कोट किया जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा मीम बन रहे, ये बन रहे, वो बन रहे, ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन, पूरी प्लेबुक जब अनलीश हुई तब सरकार के कान खड़े हुए, और उसके बाद आया था प्रधान साहब का रेजिग्नेशन। तब वही ना, हमने भी स्टीम बिल्डअप करने दी। प्रेशर, डेमोक्रेसी में सेफ्टी वॉल्व होता है, प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। बिल्कुल स्टीम रिलीज ना कराओ इन टाइम तो प्रेशर कुकर फट सकता है। तो हमारी सरकार ने स्टीम रिलीज कर दी। लेकिन साहब मुद्दा तो कहीं ज्यादा है, मुद्दा तो सरकार को तख्ता पलटने का है, ड्यूली इलेक्टेड सरकार को उठा के सर वो तो बिल्कुल संसद के अंदर घुसने वाले थे उस दिन 20 जुलाई को, संसद में घुसने वाले थे। पहले गुंडे बवाली आए, फिर बांग्लादेश में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था, स्नाइपर चढ़ गए छतों पे, कुछ गोलियां चलाई पुलिस की तरफ, कुछ गोलियां चलाई भीड़ की तरफ, मार डाले बच्चे मार डाले। नेचुरली बवाल खड़ा हो जाएगा। गुस्सा पहले आया हुआ है, गुस्से में गुस्सा मिला, वो तो साहब हजूम, वो तो सुनामी बन जाएगी गुस्से की। एक तो हम कोई जेन्युइन कॉज के लिए साहब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पहले तो प्रोटेस्ट पीसफुल आपने खत्म कर दिया, उसके ऊपर फिर हम पे गोली चल रही है, गोली चलवाई जाती है, ठीक है, मजबूर किया जाता है कि गोली चले। और ये हमने देखा नाटक वो होता हुआ, और जहां अपने एजेंट प्रोवोकेटिवर, थैंक गॉड हमने उस दर्जे तक जाने नहीं दिया। थैंक गॉड हमारी सरकार ने बड़ी अक्लमंदी से पुलिस को रिस्ट्रेंट किया। बट सेकंड, लेकिन जो सर इतने तरह आरोप लग रहे हैं कि लाठियां भांजी गई, वो तो गोले छोड़े गए, पैलेट गन तक चलाई गई हैं सर। नहीं देखिए साहब, अगर चलाई गई हैं तो पैलेट गन तक तो मैं समझता हूं कि करना पड़ा। अगर 2800 गुंडे, मवाली, मर्डरर, हिस्ट्री शीटर, जिनके आदों के ऊपर हथियार चलाने का इल्जाम है और उनको अनुभव है चलाने का अनुभव है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग मिल जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई कमी है भारत में गुंडे मवालियों की जो खरीदे जा सकते? बिल्कुल। तो ये जब आने शुरू हो गए, इट वाज क्लियर साइन कि इनको तो रोकना पड़े। लेकिन सर पहले नहीं, एक मिनट, हमारी सुप्रीम घंटी तब खड़की जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, बच्चों के खिलाफ एफआईआर हटा लो, उनकी ग्रीवेंस जेन्युइन है, लेकिन जो और उनको राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट है एक प्रजातंत्र में, लेकिन जो गुंडे मवाली हिस्ट्री शीटर हैं उनके खिलाफ क्यों एफआईआर हटाए जाएं? आप तो बहती गंगा में हाथ धोने आए या बुलाए गए या क्या किया, जो की किया, आप मार तोड़ फोड़ कर रहे, आप सर फोड़ रहे, वर्दी पे खून सर कितने को हाथ टूटे, सर फोड़े। इज दैट अलाउड? इज दैट डेमोक्रेसी? इज दैट अ पीसफुल प्रोटेस्ट? इट इज नॉट। और आप कर रहे हैं कि हम तो साहब ये अच्छी चलती फिरती डेमोक्रेसी में अराजकता लाएंगे, पुलिस को डरा के नपुंसक बना देंगे, जैसे बांग्लादेश में हो गया था। वहां की पुलिस ने कहा भैया हम तो ये ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हमको मारा जा रहा है, हमको पीटा जा रहा है, और हमारी सरकार हमारे खिलाफ केस करे जा रही है इनको खुश करने के सर। लेकिन हमारी विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा सरकार पर प्रेशर बना रहा है। अब वो क्यों ना पैलेट गन क्यों चलाई गई, राइफल क्यों तानी गई, ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया? अगर 2800 गुंडे मवाली रेपिस्ट मर्डरर आ गए हैं, वो 50 से ज्यादा नहीं, 250 से ज्यादा मर्डर चार्जेस वाले, तो ऐसे लोगों से आपको जनता को बचाना सरकार का फर्ज है, यूनिफॉर्म्ड पुलिस फोर्सेस का फर्ज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का फर्ज है, और अंततः लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी सेना को माँ बहन की गाली, मेरे को बचाने के लिए थोड़ी ना है, ये तो इसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए। अभी 2 टके के
बदतमीज, आप फौज को गाली दे रहे हैं। फौज ने क्या किया तुम्हारा भाई? फौज कौन सा तुम्हारा नीट पेपर सेट करती है? वो तो एयरफोर्स को आपने बुलाया है बचाने के लिए, वही दे के आई थी सर। बिल्कुल, आप फौज को गाली दो, आप पुलिस को गाली दो, पुलिस खत्म हो जाए तो आप समझते हैं देश में उद्धार होगा? इस देश में लॉ एंड ऑर्डर का सत्यानाश होगा, बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। लोगों को शरेआम गलियों पे मार रहे होंगे, लिंच कर रहे होंगे, लिंच मॉब जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, मार डाले गए लोग। बीवियों को बेचारी, वो उस औरत का क्या प्रॉब्लम? आपको मिनिस्टर से कुछ लेना देना है तो उसको भी ठीक है, आप जेल में डलवाइए, सजा दिलवाइए। आप उसको खुद मार डाल रहे हैं, उसकी वाइफ को मार रहे हैं, तो कैन दिस लॉलेसनेस बी परमिटेड? दैट इज द एम इज नॉट नीट, and it is not NEAT, NEET and NEAT साफ नहीं है। बिल्कुल, मंशा साफ नहीं है साहब। मंशा आपकी ये है कि अराजकता हो, कि गदर फैले, कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के लिंच मॉब्स टेलीफोन पोल से फांसी पे टांगे। टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेकडाउन। लेकिन सर बख्शी सर, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि आप सेना में रहे हैं, पैलेट गन को लेकर मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ क्योंकि उसका बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पैलेट गन का रूल क्या है सर? कहाँ वो यूज की जा सकती है? सर मैं थोड़ा सा मेरा सवाल सुन ली पूरे सर। कहाँ वो यूज की जा सकती है, क्या उसके नॉर्म्स होते हैं और क्या इम्पैक्ट होता है उसका? देखिए हमारे देश में कहाँ यूज हुई है सर अब तक? देखिए साहब, ये जब आपकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही थी ना, तब जो है राइफलें इस्तेमाल की जा रही थी। ठीक है, अगर आप एड टू सिविल अथॉरिटीज पैम्फलेट पढ़ें फौज की, जो कि अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है, हार्डली एनी चेंज, उसमें दिया गया है कि साहब पहले आप वार्न करें, लाठी चार्ज कराएं, ये कराएं, फिर आप वार्निंग करें, फिर आप टेप लगाएं और बोले इसके आगे नहीं आओगे तो फायर खुलेगा, और फिर आप फायर खोले, कंट्रोल्ड फायर खोले, सिंगल शॉट फायर करें और घुटनों के नीचे फायर करें। तो पैलेट गन का भी वही है कि पैलेट गन फेटल, घुटने पे अगर गोली हिल गई, ये हो गया, वो लड़का हिल गया, गिर गया, तो उसको गोली जगह में लग सकती है, छर्रे होते हैं तो है ना, है। तो प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए राइफल से हटा के हमने पैलेट गन बनाई कि मरेगा नहीं यार, सिर्फ घायल होगा। अब पैलेट गन में प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आंख में लग गई तो आग गई, अंधा हो गया जीवन भर के लिए। तो इसके लिए पैलेट गन को भी कमर से नीचे ही फायर करना चाहिए, घुटने के नीचे एम करना चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये होती है, आप एक मर्डरर, एक गुंडा, एक मवाली आपका सर फोड़ रहा है, तो वो पैलेट गन कहाँ फायर करेगी, कहाँ जाएगी, और इतने भीड़ में कहाँ किसको निशाना एम करेगा? किसके निशाना एम करेगा? निशाना हिला भी दिया जा सकता है। अगर आप वो जो लगी हैं वहां पे, वो सारी रोकने के लिए क्या बोलते हैं उनको पलट के लोहे की चीजें आप पलट रहे हो, तो पैलेट गन वाला कहाँ सीधा फायर कर पाएगा? बिल्कुल। तो बट इसका मतलब ये नहीं कि खुली छूट दे दी जाए कि ना लाठी चले। यहाँ जो पैलेट गन चली वो सही ठीक चली सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो जब 2800 से ज्यादा गुंडे अरमा वाली, ये तो जो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर में पकड़े गए हैं, कितने और थे उसका अंदाज लगाना मुश्किल। बिल्कुल। और जब ये एलिमेंट आ गया, माफ कीजिए, देन इट इज नॉट पीसफुल प्रोटेस्ट। यस, it ceases to be a peaceful protest and it becomes that, and sir, then the government has to do its duty. The government cannot उसको बोलते हैं ना कि relinquish, कि हम नहीं करते साहब गवर्नर, नहीं साहब, सॉरी, गवर्नेंस करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। जो शरीफ लोग दफ्तर जा रहे हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं, उनको आप महीनों के लिए स्टॉप नहीं कर सकते। बिल्कुल, यू कांट डू दैट। हमने सीएनआरसी में देखा है सर, दिल्ली में कितने सालों तक, कितने महीने तक हमने साहब फार्म एजिटेशन भी देखी थी। बिल्कुल, उसमें भी यू हेल्ड दिल्ली टू रैंसम ऑलमोस्ट फॉर मंथ। सर लेकिन हमने देखा पटना में भी, जब बिहार में ये एजिटेशन हो रहा था नीट का, पुलिस वालों ने सर राइफल तक AK-47 तक तान दी और फायर भी किए उससे।
नहीं, इंडिविजुअली राइट स्ट्रेट अवे करना ऐसा गलत है, लेकिन जब उसको भी अपनी राइट ऑफ प्राइवेट सेल्फ डिफेंस है, जब उसको लगे कि मैं तो मारा जाऊंगा साहब, तो देन ही आल्सो हैज अ राइट टू प्राइवेट सेल्फ डिफेंस। बिल्कुल, इंडिविजुअल केसेस आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे, वो गलत है सर। इंक्वायरी में हो सकता है, इंक्वायरी में हो सकता है। अगर मेरी जान पे ही बना है, अगर मेरा हथियार छिन जाए और वो लोग लेके जाके मार काट करें, AK-47 चली गई तो नुकसान कितना हो सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर उसको बचाने के लिए फायर कई बार खोलना पड़ता है। सर क्या आपको लगता है मरता क्या ना करता। आप सैन्य कमांडर रहे हैं सर, सेना में इतना सालों तक आपने देखा है, क्या जेनजी को सर को निशाना बनाकर देश को सुलगाने का प्रयास किया गया, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, और ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है सर ये? जेनजी को एक्सप्लॉइट करके, उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके देश में अराजकता फैलाना, तख्ता पलट करना, एक प्रजातांत्रिक सरकार का आपको प्रॉब्लम है। आप अगली इलेक्शन लड़ लीजिए, अगर आप में इतना दम है। हमने आप पार्टी भी देखा क्या क्या कह के आई थी, हमने अन्ना हजारे की एजिटेशन देखी थी, उस वक्त का आक्रोश क्या जेन्युइन नहीं था? कहीं जेन्युइन था, इससे कहीं ज्यादा जेन्युइन था, इससे कहीं ज्यादा जेन्युइन था। एक बेचारी अबला छोटी लड़की को कैसे बुरी तरह हैवानियत से रेप किया और मारा, जान से मार डाला यार। वो आयरन रॉड्स आप शव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं निर्भया की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त भी आक्रोश जेन्युइन था, बिल्कुल। फिर लेकिन अन्ना हजारे बाजू, सोनम वांगचुक बाजू और एक सेट ऑफ पीपल आ जाते हैं जो पहले कहते हैं कि हम बिल्कुल ऑनेस्ट होंगे, हमारे टाइम कुछ नहीं होगा, फिर वो ऐश महल सर क्या सोनम वांगचुक को भी इसमें वो ऐश महल बनाते हैं। नहीं ठीक है यार, सोनम वांगचुक इफ ही हैज टेकन अप द कॉज ऑफ द स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज रॉन्ग? उनको भी यूज कर लिया है क्या, मैं ये कह रहा हूँ सर? आपने अन्ना हजारे को नहीं यूज किया, अन्ना हजारे को यूज किया। इसको यू विल ऑलवेज लुक फॉर क्रेडिबल फेसेस, क्रेडिबल कम्युनिकेटर। ये तो CIA का काम है ना भैया, बिल्कुल, आइडेंटिफाई करना और इस्तेमाल करना, आइडेंटिफाई करना और इस्तेमाल करना। आपका काम है कि आप अपना प्रोटेस्ट करें, इस्तेमाल ना हो। अब समझ जाएं कि कहां तक हमको जेन्युइन ग्रीवेंस को एयर किया जा रहा था और कहां तक अब हमारे देश में अराजकता, तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है, देश को कमजोर, देश में गदर करने की कोशिश की। उनके लिए ये टूल किट बन गए एक तरीके से। वो टूल किट में फंस गए ना भाई। सोनम वांगचुक टूल किट में वो उनको इस्तेमाल किया जाता है ना। मैंने बताया अन्ना हजारे के बगैर वो एजिटेशन नहीं हो सकती थी, वांगचुक के बगैर ये एजिटेशन नहीं हो सकती थी। सम क्रेडिबल फेसेस यू नीड टू एक्सप्लॉइट देयर क्रेडिबिलिटी which you are doing, which they have done. Sir, but now they were heading to phase 2 and phase 3, which is अराजकता, lawlessness, lynch mobs, गदर। सर इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, खंडित, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जो आप बात कह रहे हैं बख्शी सर, क्या ये अब देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है ये मूवमेंट? बिल्कुल if it goes beyond this stage and says कि आप पुलिस को डिमोरलाइज करो, पुलिस के खिलाफ एक्शन लो, पुलिस की ऐसी तैसी कर दो, सर फोड़ दो, मार डालो, जेल में डालो। आई एम सॉरी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। They have been called to do their duty, they will be called again and again, and we don't want the police to be rendered जिसको बोलते हैं नापुंसक बना दो। क्या आपको लगता है कि सर ये दोबारा से चीजें उठेंगी? अभी तो जैसे शांत कर दी गई है, कोशिश की जा रही है ना। थैंक गॉड द गवर्नमेंट एक्टेड विद इंटेलिजेंस, थैंक गॉड उन्होंने डिफ्यूज किया। अगर ये सरकार अड़ जाती, पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे, चाइना ने भी तो स्टूडेंट अपराइजिंग के खिलाफ तियानमेन स्क्वायर किया था साहब, टैंक लगा दिए थे। बिल्कुल, टैंक। क्या हमने टैंक लगाए? नहीं लगाए। क्या हमने पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा, बट वो काफी रिस्ट्रेंट था, लेकिन सरकार की सर ये भी खुफिया तंत्र की भी ये कमी रही कि जिस तरीके से पूरा एजिटेशन चला उसमें खुफिया तंत्र की भी कहीं ना कहीं सर नाकामी नजर आई। एक्चुअली वी शुड हैव डिफ्यूज, डोंट रिएक्ट, प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते?
जहां ये नीट केस का हुआ था, अगर प्रधान साहब खुद रिजाइन दे देते तो 70% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गई होती। इसको बिल्डअप करने दिया, स्टीम बनने दी गई प्रेशर कुकर में, बट थैंक गॉड फिर सरकार ने सेफ्टी वॉल्व खोल दिया, नहीं तो फट सकता था। अकलमंदी एट द राइट टाइम, और एट द राइट टाइम वो एक डेमोक्रेटिक सरकार ने दुनिया को मिसाल दी है हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। जो जेन्युइन है कंसीड करो। मतलब कि जो बांग्लादेश और नेपाल है वो तो छोटी कंट्री है, आबादी कम है, हमारा तो देश विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन का देश है, 1.4 बिलियन। और उन लोगों यहाँ पे आप अराजकता, गदर, लॉलेसनेस, क्रांति, ब्लडी क्रांति नहीं कर सकते कि लोगों को पकड़ पकड़ के टेलीफोन पोल्स पे फांसी टांगा जा रहा है जैसे बांग्लादेश में था। इसकी मांग हो रही है अब कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा, एंड आई एम सॉरी, आई एम नॉट विद यू नाउ। राष्ट्रवाद वर्ग का एक जो प्रोपेगेंडा है उसको बनाया जा रहा है, राष्ट्रवाद बनाम प्रोपेगेंडा, क्योंकि एक तरह की प्रोपेगेंडा ये सर कॉकरोच जनता पार्टी जो जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं उन्होंने टारगेट कर लिया है। नहीं, अब वो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी दे रगड़ा, जेएनयू में इंडियन आर्मी रेपिस्ट, मर्डरर, शडरर, काफी टाइम लगा उसको संभालने में यार। बिल्कुल, हम जैसे बुड्ढों को जाना पड़ा, वेटरन्स को जाना पड़ा कि भैया माजरा क्या है, ये फौज तुमको तुम्हारे लिए लड़ती है, मरती है, बलिदान देती है, हाथ पांव जाते हैं, टांगे जाती हैं, और ऊपर से गाली खाएं, दैट मीन्स वी स्टॉप डिफेंडिंग द कंट्री बिकॉज यू डोंट लाइक इट। सो देन एफ यू, कंट्री विल हैव टू बी डिफेंडेड, लॉ एंड ऑर्डर विल हैव टू बी मेंटेन्ड। अराजकता नहीं एक्सेप्टेबल हमें, और अराजकता होगी तो आप समझते हैं नीट एग्जाम प्रॉपर्ली चलेगा? अगर तोड़ फोड़ अगजनी हो रही है तो नीट एग्जाम चलेगा? सही बात है, कोई एग्जाम नहीं हो पाएगा। कौन सा एग्जाम हो पाएगा यार, बात क्या कर रहे? सो देयरफॉर थिंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बख्शी सर, एंड डोंट गेट यूज्ड। इस्तेमाल हो मत हो, किसी और का पॉन ना बनो, ठीक है ना, कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। सर जो टूल किट्स यूज की जा रही हैं हमारे देश में, और फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये हमने देखा है कि चाहे इलेक्शन की बात हो या कोई प्रोपेगेंडा अगर उसको आगे बढ़ाना हो तो ये सब चीज़ें काम आती हैं। इंस्टाग्राम एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है, क्योंकि जो यूथ के बीच में, जर्नलिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर है। क्या ये सर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अब देशों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, खासतौर से भारत के लिए? इतना बड़ा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर हमारे देश में है, क्या ये आने वाले टाइम में भी कोई बड़ा खतरा बन सकते हैं भारतीय डेमोक्रेसी के लिए? क्यों नहीं बन सकते, बन गए हैं, बन सकते हैं। आप फ्यूचर टेंस में बात करें, मैं कह रहा हूं बन गए हैं। ये इंस्टाग्राम, सारी कारस्तानी इंस्टाग्राम की है। हमारे प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करते हैं, उसको हटा दिया जाता है, इफ यू प्लीज, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम इज द इंस्ट्रूमेंट, और चाइना ने वो बोले हम तो साहब ये बैन करेंगे, चलाएंगे नहीं, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना एक्स, ना ये ना वो, हमारे अपने देश। क्या भारत को भी ऐसा कर लेना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाई कांट हमारी कंपनीज क्यों नहीं बना सकती अपना इंटरनेट, ताकि हमारे कंट्रोल में तो हो, उसको अमेरिकन आके एक्सप्लॉइट ना करें, पहले फैलाएं, हमसे पैसे कमाएं, हम ही के खिलाफ, और फिर हमारे खिलाफ हमारी चीज, तुम मियाँ की जूती मियाँ के सर, that can't be allowed। मतलब मैं सर थोड़ा इलाबोरेट करवाना चाहूँगा सर आपसे इस मुद्दे को, कि क्या ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसको लेकर क्या भारत में बंदिशें लगनी चाहिए? थोड़ा सा इसको बताइए सर। जायज बंदिशें लगनी चाहिए। जब उनका मिसयूज किया जा रहा है इस तरह की अगजनी फैलाने के लिए, लॉलेसनेस फैलाने के लिए, then that is not right, then action must be taken, and these firms, Microsoft वगैरह वगैरह, they will have to be held accountable। माइक्रोसॉफ्ट तो चलो सब सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन जिस तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर और ये सब हैं लोग, ये इंस्टाग्राम कौन ऑपरेट कर रहा है? आई थॉट इट वाज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है इंस्टाग्राम। माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया था, मेटा यूज करता है, मेटा सॉरी, तो मेटा जो है, फेसबुक मेटा सब एक ही है, फेसबुक मेटा एटा ये सब एक ही दाल के चत्ते कत्थे हैं, और ये कोई नई बात है? अल्जीरिया में, तुनीसिया में, इजिप्ट में कलर्ड रेवोल्यूशन शुरू हुई थी आज से 30 साल पहले।
तख्ता पलट कर दिया वहां की सरकारों का। और कहाँ गए वो जो बच्चे जो उचक उचक के आ रहे थे, गए वो सब भाग गए अमेरिका, वो सब भाग गए यूरोप, वहां उनको पनाह दी गई है, क्योंकि वो अपने देश में अब रह नहीं सकते। तो क्या ये एक और जनरेशन हमारी फिर ग्रीन कार्ड मांगने जाएगी अमेरिका और इंग्लैंड कि साहब हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमने अपना आपका काम तो कर दिया, भंडा फोड़ कर दिया, तबाही कर दी, अगजनी कर दी, लॉलेसनेस ले आए, पुलिस फोर्स न्यूटर कर दिया, आर्म्ड फोर्सेस न्यूटर कर दिए, देश का तख्ता पलट कर दिया, और अब हमको बचाओ। सर मैं एक सवाल आपसे आपकी पर्सनल उस पर पूछना चाहूँगा कैपेसिटी में सर, क्योंकि आप सैन्य अधिकारी रहे हैं इतने बड़े। जब देश में इस तरह के सर मूवमेंट्स होते हैं या प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं या भारत को तोड़ने की बात की जाती है, तब देश के सैन्य अधिकारियों को सामने आकर किस तरह से इन सब चीज़ों को टैकल करना चाहिए? सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कैसे जवाब देना चाहिए? हम लोगों को सच बोलना चाहिए। मुझे खुशी है आईजी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विक्रम सिंह साहब वो पुलिस वालों के लिए बोले हैं दे हैव स्पोकन अप फॉर द बॉयज कि भाई उनका भी कोई प्रॉब्लम परिवार है, उनके भी परिवार है, वो मर जाए कल, उसका सर फोड़ दिया जाए, उसे अपंगू कर दिया जाए। सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, फैमिली सफर करेगी। एक महिला थी कांस्टेबल, 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, उसका मिसकैरेज हुआ सर वहाँ पे। सो इज दैट जायज? क्या वो जायज है? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? ये अभिजीत साहब लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये जो दूसरे हैं, तीसरे चौथे पांचवें ये जो हैं, कैन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज थिंग्स? आप कह रहे हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो प्रधान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, रिजाइन कर दिया। आप कह रहे हैं पुलिस की ऐसी तैसी करो, हाउ अबाउट यू? आपका काम सिर्फ तोड़ फोड़। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, योर ओनली रीजन इज टू रेक। तोड़ो फोड़ो खत्म करो, सर मेरा तबाही करो। बिल्कुल आई एम सॉरी, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस यार। बड़ा जोर लगाया है, बड़ी मेहनत लगाई है इस देश को बनाने में कई लोगों ने, और कई लोगों ने बचाने में। तो हम अपने भी सपने साहब टूटते नहीं देख सकते, क्योंकि आपको भड़काया है किसी ने, आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है, आप उसके मोहरे बन गए। सर मेरा आखिरी सवाल है इस पूरी चर्चा को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, इस तरह की चीज़ें सर अगर भविष्य में भी अगर होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि सर जो इस तरह की ताकतें हैं उनको अगर अभी नहीं रोका गया तो ये देश के लिए नासूर बन जाएंगी और कहीं भयावह स्थिति भारत में हो सकती है? बांग्लादेश का हाल हमने देख लिया है, श्रीलंका का हमने देखा है, नेपाल का देखा है। क्या अगला टारगेट भारत ऐसा बन सकता है, आपको लगता है? या भारत सरकार इतनी कैपेबल है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? बन सकता है नहीं साहब, बन गया है। मार्को रूबियो साहब आए, पहला स्टॉप कहाँ था उनका? कलकत्ता में क्या करना था साहब को? मिशनरीज में गए थे वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए थे, जो माफ कीजिए मदर टेरेसा के उसमें वो जो है उसके खिलाफ कई इल्जाम है कि वो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को फंडिंग पहुंचा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स को फंडिंग पहुंचा रहे हैं। कुकी लैंड मूवमेंट, क्रिश्चियन कुकी लैंड मूवमेंट वहां नॉर्थ ईस्ट में चल रही है और पकड़े गए हैं स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स अमेरिका के, यूक्रेन के। एक और ये जो है ये सुपर पावर बन रहा है, ये 2 टके का कॉमेडियन भारतीय मारे हैं जहाजों में, ठीक है, कि मेरे बाप का राज है, एक ट्रंप का राज है, अब मेरा भी राज तो है, मैं कोई कम हूं? आखेट करने का मुझे शौक है। तो अमेरिका ने 3 भारतीय मार डाले, क्या किसी ने उखाड़ लिया? बिल्कुल। अब मैं मारूंगा भारतीय। मतलब वो ये नहीं सर कि किस तरीके से रोका जा सकती है सब चीजें? सो द पॉइंट एट इशू इज कि इस तरह के तमाशबीन हमारी तख्ता पलट करने में लगे हैं, अराजकता करने में लगे हैं, तबाही करने में लगे हैं। क्या हम उन्हें हाथ पे हाथ धरे बैठे करने दें? आई एम सॉरी, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ। आत्मरक्षा करना आपका फर्ज है, परम कर्तव्य। शुक्रिया बख्शी सर, पूरी चर्चा करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर किस तरीके से देश में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बख्शी सर ने बड़े तफसील से सारी जानकारी दी है कि मूवमेंट बहुत अच्छी थी, कॉज बहुत जेन्युइन थी, लेकिन जिस तरीके से उस मूवमेंट का मिसयूज किया गया है वो देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार को समय रहते हुए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना भी चाहिए था, हालांकि काफ़ी हद तक कंट्रोल किया भी है, लेकिन भविष्य में सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है ताकि दोबारा इस तरह की चीज़ें देश में ना आ सकें और अराजकता तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल ना हो सके और देश को कोई नुकसान ना हो। बख्शी सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।